नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके पैसे को 100 गुना कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, अपने पैसे को 100 गुना करना। दोस्तों अब आप यह मत सोचना कि कोई स्कैम है। दोस्तों ये कोई स्कैम नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग का एक अनोखा मेथड है जिसके द्वारा आप कोई भी अच्छा स्टॉक फाइंड करके उसमें इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को 100 गुना कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अपने पैसे को 100 गुना करने के 5 तरीके के बारे में जानने वाले हैं जिसको कि 100 बैगर बुक के ऑथर क्रिस्टोफर मेयर ने बताया है। कई लोगों को 100 बैगर का मतलब नहीं पता होगा। 100 बैगर का मतलब होता है 100 गुना। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उन स्टॉक को फाइंड करना सीखेंगे जो कि आपको 100 गुना तक रिटर्न दे सकते हैं और इसे इतनी सरल भाषा में समझाया जाएगा कि इसे एक बच्चे से लेकर बड़े तक सभी आसान भाषा में समझ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर कितने % रिटर्न से कितने सालों में पैसा 100 गुना होगा। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर 14% का सालाना रिटर्न लिया जाए तो 35 साल में हमारा पैसा 100 गुना होगा। यानी कि यदि हम 1 लाख रुपए 14% की ब्याज दर से इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 35 साल लगेंगे उसे 1 करोड़ करने में। इसी तरीके से 16% के रिटर्न लिया जाए तो 30 साल लगेंगे, 20% का रिटर्न लिया जाए तो 25 साल लगेंगे, 26% का रिटर्न लिया जाए तो 20 साल लगेंगे और 36% का रिटर्न लिया जाए तो 15 साल लगेंगे। और यदि आप सोचते हो कि एफडी से 100 गुना रिटर्न कितने साल में मिलेगा तो वैसे तो ये सोचना भी गलत है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए आपको 95 साल लग जाएंगे। इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट आप करेंगे और उसका फ़ायदा आपके ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर उठाएंगे। इसलिए इस वीडियो में हम एफडी की बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ उन स्टॉक्स की बात करेंगे जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न देंगे। दोस्तों क्रिस्टोफर मेयर की 365 100 स्टॉक्स पर की गई रिसर्च के अकॉर्डिंग एक एवरेज 100 बैगर 26 साल लेता है 100 गुना होने में। मतलब कि यदि आप एक अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक फाइंड आउट कर लेते हैं और उसमें अपनी 16 की उम्र में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप 40 से 45 की उम्र तक 1 करोड़ रुपए के मालिक बन जाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑथर की लिखी हुई बुक 100 बैगर से पहले लेसन के बारे में सीखते हैं। फर्स्ट लेसन है बाय पपीज़। चलिए इसको मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कंपनियाँ हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी एक ऑटोमोबाइल कंपनी है और यह कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है जिसके बनाए हुए व्हीकल्स दुनिया के कोने कोने में यूज़ होते हैं और इस कंपनी का मार्केट शेयर 70% का है। कंपनी बी FMCG सेक्टर की कंपनी है। कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं और कंपनी ग्रो भी कर रही है, लेकिन ये कंपनी छोटी है और इसके पास सिर्फ 15% मार्केट शेयर है। अब आप यह बताओ कि इन दोनों में से कौन सी कंपनी भविष्य में 100 बैगर रिटर्न दे सकती है। यदि आपका जवाब होता है कंपनी बी तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि कंपनी बी के पास ज़्यादा स्पेस है अपने मार्केट को ग्रो करने के लिए। इसलिए कंपनी बी एक पोटेंशियल 100 बैगर कंपनी हो सकती है, यानी कि एक स्मॉल कंपनी, और इन्हीं स्मॉल कंपनियों को ऑथर पपीज़ कहते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको हज़ारों ऐसी कंपनियां मिल जाएंगी जो कि स्मॉल कंपनियों की लिस्ट में शामिल हैं। यहाँ तक कि NSE की वेबसाइट पर आपको स्मॉल कैप कंपनियों की लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों सिर्फ मार्केट कैपिटल देखकर ही आप कंपनी को नहीं खरीद सकते। आपको और दूसरे पैरामीटर भी देखने होते हैं जो कि हम अगले लेसन्स में जानेंगे। अगला लेसन है हमारा द ट्विन इंजन। क्रिस्टोफर मेयर के अकॉर्डिंग एक कंपनी के 2 इंजन होते हैं जो कि उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। पहला इंजन है ग्रोथ इन EPS। EPS का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पर कंपनी जो अर्न कर रही है वह अर्निंग क्वार्टरली या फिर ईयरली ग्रो होनी चाहिए, क्योंकि किसी कंपनी का शेयर प्राइस तभी ग्रो करता है जब उसकी अर्निंग ग्रो होगी। दूसरा इंजन है इंक्रीजिंग इन PE, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बढ़ना चाहिए। PE रेशियो का मतलब होता है कि हम 1 रुपये की अर्निंग के बदले कंपनी को कितना प्राइस पे कर रहे हैं। तो दोस्तों यह दोनों इंजन जिस भी कंपनी के फेवर में काम करते हैं वह कंपनी आगे चलकर पोटेंशियल 100 बैगर कंपनी बन सकती है। चलो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। 3 कंपनियां हैं। पहली कंपनी का EPS ग्रो कर रहा है लेकिन PE रेशियो ग्रो नहीं कर रहा। दूसरी कंपनी का EPS और PE रेशियो दोनों ग्रो कर रहा है और तीसरी कंपनी का PE तो ग्रो कर रहा है लेकिन जिस हिसाब से उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ग्रो कर रहा है उसके हिसाब से उसका EPS ग्रो नहीं कर रहा है।
अब आप साफ साफ देख सकते हो कि इन तीनों कंपनी में से सेकंड कंपनी के दोनों इंजन अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, इसलिए ये कंपनी पोटेंशियल 100 बैगर हो सकती है। हमें ऐसी ही कंपनी को सिलेक्ट करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस कंपनी की अर्निंग के साथ साथ उसका पी रेशियो भी ग्रो कर रहा है तो उस कंपनी का फ्यूचर में ग्रो करने का अंदेशा होता है। ईपीएस और पी रेशियो की ग्रोथ सभी 100 बैगर हो चुकी कंपनियों में होती है, इसलिए हमें हमेशा इन दोनों पैरामीटर को चेक कर लेना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले लेसन की ओर। लेसन नंबर 3, ऑनर ऑपरेटर। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो दोस्तों, सूर्या और जीत 2 दोस्त हैं। वह लोग अपनी खुद की कंपनी शुरू करते हैं। वह दोनों दोस्त आपके पास आते हैं अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट मांगने। जीत की कंपनी में ऑनरशिप 1% होती है और सूर्या की कंपनी में ऑनरशिप 50% की होती है। अब आप यह बताइए कि आप किसकी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे। जाहिर सी बात है कि आप सूर्या की कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे, क्योंकि आप जानते हो कि सूर्या की ऑनरशिप कंपनी में इतनी ज़्यादा है कि वह कोई भी डिसीजन गलत नहीं लेगा जिससे कि उसकी कंपनी को कोई नुकसान हो। वह हमेशा कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करेगा, क्योंकि कंपनी को कुछ भी घाटा होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान सूर्या को होगा। जबकि जीत की कंपनी के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसकी ऑनरशिप सिर्फ 1% है। दोस्तों, कंपनी की ग्रोथ में कंपनी के मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हाथ होता है। यदि कोई कंपनी ऑनर ऑपरेटर है तो कंपनी के मल्टी बैगर होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें ऐसे स्टॉक फाइंड करना चाहिए जिसमें ऑनर की वेटेज ज़्यादा हो। अब आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 4 की ओर, द कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो। ओल्ड वेस्ट अमेरिका में लोग क्या करते थे कि वह अपनी सोने की ज्वेलरी को एक कॉफ़ी के डब्बे में छुपा देते थे और उस डब्बे को अपने बेड के नीचे छुपाकर रख देते थे और वह उनको सालों तक यूं ही रखे रहने देते थे, उनको छेड़ते नहीं थे। इस मेथड को ऑथर इन्वेस्टमेंट पे यूज़ करने के लिए बोलते हैं। वह कहते हैं कि अच्छे स्टॉक्स को खरीदो और उसे कॉफ़ी के डब्बे में डालकर भूल जाओ, यानी कि बाय राइट सिट टाइट। दोस्तों, अगर आपने कोई ऐसा स्टॉक ढूंढ लिया जो पिछले 3 पैरामीटर्स में फिट बैठता है, लेकिन आपके अंदर उसे लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का पेशेंस नहीं है, तो आप उसे मल्टी बैगर रिटर्न नहीं ले पाओगे। यदि हम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो चाहे हम अच्छे से अच्छा स्टॉक ढूंढ लें, हम उससे पैसे नहीं कमा पाएंगे। जैसा कि अभी पीछे वीडियो में मैंने बताया कि एक मल्टी बैगर 26 साल का टाइम लेता है 100 गुना रिटर्न देने के लिए। अब आप खुद से पूछिए कि आप में 26 साल किसी स्टॉक को होल्ड करने का पेशेंस है या नहीं। यदि आपका जवाब हाँ है तभी आप आगे बढ़ना, नहीं तो आप अभी भी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। हमारा 5वां और आखिरी लेसन है इग्नोर माइक्रो एनालिसिस। दोस्तों, जब भी आप किसी पोटेंशियल मल्टी बैगर में इन्वेस्ट कर लोगे तब आपको बहुत सी बातें भूलना होगा, जैसे कि आरबीआई में क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी सरकार बना रही है, दुनिया भर में क्या हो रहा है। इन सभी डिस्ट्रक्शन से ध्यान हटाकर 100 बैगर कंपनी इस पर फोकस करना होगा और कंपनी के और फंडामेंटल को एनालाइज करने में फोकस करना होगा, क्योंकि चाहे रिसेशन आए या फिर कोई प्रॉब्लम, अच्छी कंपनी हमेशा ग्रोथ करती है, जिसका एग्जाम्पल आपने कोविड के समय में देख लिया है। कोविड के समय में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए गिरी थी, लेकिन दोबारा से अपनी पोजीशन पर आकर अपने इन्वेस्टर को अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। किसी भी अच्छी कंपनी के मैनेजमेंट को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ या फिर बढ़ा या फिर पार्लियामेंट में किसी नेता ने क्या बयान दिया। इन सब चीज़ों से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ अपने कंपनी के प्रोडक्ट और उसकी सर्विस से मतलब होता है। दोस्तों, आप लोगों को भी बस इन्हीं बातों पर ध्यान रखना चाहिए। जो कंपनी मार्केट में अपने प्रोडक्ट की डिमांड बनाने में कामयाब हो जाती है वह फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करती है और उन कंपनी के मल्टी बैगर होने के चांस बढ़ जाते हैं। रिसेशंस टेम्परेरी होते हैं, लेकिन उन रिसेशंस के दौरान हमारे द्वारा लिए गए डिसीजन परमानेंटली मार्क छोड़ जाते हैं। इन रिसेशंस के दौरान हम गलत डिसीजन लेते हैं, जैसे कि अपनी होल्डिंग्स को फेयर और पैनिक के कारण सेल कर देते हैं, जबकि यह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अच्छे स्टॉक को पिक करने की और अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाने की। दोस्तों, हम आगे क्या बनेंगे इसका फैसला हमारी आज की सोच पर डिपेंड होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट के साथ।